खरगोन शहर के विवेकानंद कॉलोनी उद्यान में आयोजित आत्मरक्षा शिविर में 300 से अधिक बेटियां आत्मरक्षा गुर सीख रही है। रविवार को एसपी रविंद्र वर्मा भी शिविर पहुंचे और बेटियों के प्रदर्शन की सराहना की। हिंदू संस्कृति एवं संस्कार संस्था द्वारा आयोजित निशुल्क आत्मरक्षा शिविर में बड़ी संख्या में हिंदू बेटियां हिस्सा ले रही हैं। शहर के विवेकानंद कॉलोनी उद्यान में चल रहे इस शिविर में बेटियों को जूडो, कराटे, लाठी, तलवारबाजी और विभिन्न युद्ध कलाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रविवार को पुलिस अधीक्षक रविंद्र वर्मा शिविर में पहुंचे और बेटियों द्वारा किए गए आत्मरक्षा प्रदर्शन को देखा। शिविर में बेटियों ने तलवारबाजी, लाठी संचालन और आपात स्थिति में आग बुझाने के तरीकों का प्रदर्शन किया, जिसकी एसपी ने सराहना की। एसपी रविंद्र वर्मा ने कहा कि अब देश सेवा का जज्बा केवल बेटों तक सीमित नहीं है, बेटियां भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने आत्मरक्षा प्रशिक्षण और रक्तदान के संकल्प को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। एसपी ने कहा कि आज की बेटियां आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बन रही है, जो समाज को नई दिशा देने का कार्य करेगी। संस्था के संस्थापक एवं अध्यक्ष राजू शर्मा ने बताया कि संस्था पिछले 4 वर्षों से निशुल्क आत्मरक्षा शिविर आयोजित कर रही है। इस शिविर में बेटियों को युद्ध कला, जूडो, कराटे, लाठी और तलवार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस वर्ष शिविर में पिस्टल शूटिंग और आर्चरी प्रशिक्षण भी शामिल किया गया है। आत्मरक्षा शिविर के माध्यम से बेटियों को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने का संदेश दिया जा रहा है। खरगोन से अल्ताफ आजाद की रिपोर्ट। रक्षो अरिष्टने मिहि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। और क्या उसको कैसे रिपोर्ट करना है और अपने परिवार को, अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को उसके बारे में बताना है, चुप नहीं रहना है। ये चीज़ें आपको करनी है और साथ में ये जो चीज़ें आपको सिखाई जा रही है, लाठी चलाना, चाहे अपने शारीरिक बल का कैसे प्रयोग करना है वो भी करना है, लेकिन उसको रिपोर्ट भी करना है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सही समय पे सही निर्णय लें और सही तरीके से अपने चीज़ों को बताएं। मैं आपको 3 फॉर्मूला बता रहा हूँ। 3R फॉर्मूला। 3R फॉर्मूला में क्या होता है? 3 R आते हैं। पहला R आता है रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज को हिंदी में बोलते हैं पहचानना। पहचानना मतलब अपने खतरे को पहचानना। मतलब आपके आसपास ऐसी कौन सी चीज़ें हो रही है जो आपके लिए सही नहीं है। आप अगर सड़क से जा रहे हो, कोई आपको देख रहा है, घूर रहा है, या कोई गलत तरीके से कमेंट कर रहा है, या कोई छेड़ने की कोशिश कर रहा है, या ज़बरदस्ती हाथ लगा रहा है, तो उस खतरे को आपको पहचाना है। शिविर में पहुँचे हैं, आत्मरक्षा शिविर है, किस प्रकार से सीख रहे हैं और क्या क्या सीख रहे हैं? तो आत्मरक्षा शिविर में हम लोग जूडो, कराटे, लाठी चलाना, तलवार चलाना ये सब सीख रहे हैं, ताकि हम हमारी आत्मरक्षा खुद कर सकें। आगे जाकर अगर कुछ भी दिक्कत आती है या संकट आता है तो हम खुद हमारी रक्षा कर सकें, हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़े। यहाँ पर प्रतिदिन हमें आत्मरक्षा करने के लिए सिखाया जा रहा है। बहुत 300 लड़कियाँ जो है यहाँ पर डेली आती हैं और आत्मरक्षा। तो क्या लाभ होगा इस शिविर से? लाभ ये है कि सर हम खुद हमारी रक्षा कर सकते हैं ना, किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। हाँ, आत्मनिर्भर बन सकते। क्या नाम है आपका पूरा? कोमल रघुवंशी। क्या कहना चाहेंगे? शिविर में आप पहुंचे हैं, आपने लाठी भी चलाना सीख रहे हैं, तलवार भी चलाना सीख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये आत्मरक्षा शिविर में हमको बहुत कुछ सिखा रहा है। जैसे अग्निशामक यंत्र, उसको कैसे चलाना है, कहीं आग लग जाए उसको कैसे बुझाना है, और गैस टंकी में अगर आग लग जाए तो उसको कैसे बुझाना है। तो ये कहीं ना कहीं हमको आगे जाके काम ही आएगा, आस पड़ोस में या घर में ही कहीं। लाठी भी सीख रहे हैं, तलवार? हाँ, लाठी, तलवार। तो इसके पीछे क्या सोच? ये तो बहुत ज़रूरी है सीखना सबको, क्योंकि ये काम ही आएगा सबको आगे। क्योंकि कोई हमारी हेल्प करने नहीं आएगा, कि हमको हमारी आत्मरक्षा खुद ही करनी है, तो हमको ये सब आना चाहिए। क्या नाम? याशिका दशोरे।
शिविर इससे क्या लाभ होगा आपको? सर हमें इससे बहुत लाभ होगा, क्योंकि हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमें दूसरों पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं रहती है। जैसे कुछ भी जैसे हमको अपोनेंट को फेस करना पड़े तो हमको ऐसा नहीं है कि कोई आएगा हमारी रक्षा करेगा। हम अगर सेल्फ डिपेंड रहेंगे तो हम खुद ही कर सकते हैं, हमारी रक्षा हम खुद ही कर सकते हैं, ना कि दूसरों के ऊपर हम डिपेंड रह सकते हैं। क्या क्या सीख रहे हैं सर यहाँ पर हम लाठी चलाना, तलवार चलाना सीख रहे हैं, पिस्तौल चलाना भी सीखेंगे और जूडो कराटे भी सीख रहे हैं। और ये स्किल हम हमारे तक नहीं रखेंगे सीमित, हम इन फ्यूचर हम कहीं पर भी जाएंगे तो ये जैसे मैं टीचिंग फील्ड में हूँ तो मैं टीचिंग फील्ड में जाऊँगी तो बच्चों को भी सिखाऊंगी। ये कहीं पर भी हम जाएंगे तो ये स्किल्स हम आगे और बढ़ाएंगे, ना कि हमारे तक सीमित क्या रखेंगे। नाम है आपका? सिद्धि वीणा। रक्षा शिविर जो चलाया जा रहा है, विशेष रूप से करीब 350 बच्चियों को लाठी, तलवार और आत्मरक्षा के गुण सिखाए जा रहे हैं, क्या सोच है इसके विषय और क्यों कर रहे हैं आप लोग? हम लोग हमारी हिंदू संस्कृति एवं संस्कार संस्था द्वारा हिंदू बेटियों का आत्मरक्षा शिविर हम पिछले 4 वर्षों से लगा रहे हैं और हमारी इसके पीछे यही सोच है कि हमारी बेटियां कहीं भी जाएं तो वो मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से दोनों तरफ से वो मजबूत बने। और कभी भी जैसे हमारी बेटियां यहाँ से इंदौर जाती हैं पढ़ने के लिए, जब वहाँ पे ना उनका कोई भाई होता है ना कोई पिता होते हैं, तो उस समय इनको ये सब सारी चीज़ें आना चाहिए। इसीलिए हम अपनी बेटियों को यहाँ पे जूडो कराटे सिखा रहे हैं, सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं पूरा। इसके अलावा हम लाठी चलाना सिखा रहे हैं, तलवार चलाना सिखा रहे हैं, साथ साथ अभी आगे जाके पिस्तौल और अपने राइफ़ल का भी प्रशिक्षण देंगे। और इसके साथ साथ हम इन लोगों का रोज़ 10 मिनट बौद्धिक भी रखते हैं, जो इनको अवेयरनेस से रहना हम लोग सिखाते हैं यहाँ पे, कि कैसे यदि किसी आप होटल में रुकते हो या किसी मॉल में आप शॉपिंग करने जाते हो, कपड़े वगैरह चेंज करना रहता है तो हिडन कैमरा वगैरह आपको चेक करना चाहिए अपने कैमरे से। किस समय आपदा की स्थिति में 112 नंबर वगैरह हेल्पलाइन नंबर इनको सिखाएं कि देना चाहिए। इनको कैसे किस प्रकार के परिधान पहनना चाहिए, कपड़े वगैरह इनको ये भी सिखा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हम सिखा रहे हैं। साथ साथ जब कोई दुर्घटना हो जाती, जब कहीं आग लग जाती है, तो इस बार हमने नया सेशन रखा है कि इनको अग्निशामक यंत्र हर बेटी को चलाना आना चाहिए। तो वो भी हमने अभी कुछ दिन पहले उसका भी प्रशिक्षण करवाया कि आग लगने पर आपको किस प्रकार से अग्निशामक यंत्र का उपयोग करके आग पे काबू पाना है। साथ साथ जो घरेलू गैस टंकी होती है, कई बार उसमें आग लग जाती है, तो इस बार हमने हमारी बेटियों को आग से कैसे, अगर टंकी में आग लग जाती है तो उसको कैसे गीले कपड़े से बुझाना चाहिए। तो ये सारे हम जिस प्रकार से बच्चियों को आत्मरक्षा शिविर के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, सुरक्षा को लेकर आप भी यहाँ प्रोत्साहित करने पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक संस्था द्वारा ये लगातार बच्चियों को कैसे उनको आत्मरक्षा के लिए सामर्थ्य उनमें पैदा करना है, इस चीज़ को लेकर लगातार प्रशिक्षण चलाया जा रहा है, ऐसा मुझे संज्ञान में आया था। और संस्था के जो संस्थापक और सदस्यगण हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि आप एक बार आएँ और बच्चियों से संवाद करें, ताकि एक पुलिस अधिकारी के तौर पे आप बच्चों को सिखा सकें कि उनको अपनी आत्मरक्षा कैसे करनी है और किन बातों का सावधानी रखनी है। इस विषय में आज एक संवाद भी मेरे द्वारा किया गया है। और कैसे कोई घटना हो जाती है तो उसको पुलिस में कैसे रिपोर्ट करें और उस पर क्या एक्शन ले, इस बारे में बच्चियों को आज मैंने बताया है। और मैं संस्था को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा ये कार्य कर रहे हैं, जिसमें बच्चियों को आत्मरक्षा के लिए टिप्स दिए जा रहे हैं। और इस तरह के कार्यक्रम जो है और भी ज़्यादा लोग इस चीज़ों में भाग लें, इसके लिए भी मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।